हाँ सर, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन आज का जो क्लास है सर, हाँ, ये आपका आज के क्लास करने के बाद हाँ आपका जेईई मेंस पर बहुत ज्यादा पकड़ बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन जो लिया है जेईई मेंस और इंडिया टाइप का क्वेश्चन है, अभी एडवांस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो। हाँ, 2 लेक्चर अभी चलेगा जेईई मेंस के लिए। क्वेश्चन अच्छा रहेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। आज थियोरेटिकल थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएगा आपका। और आपका होमवर्क जो कल सर 3.4 बोले थे, वो एक्चुअली 3.4 नहीं था आपका। ये चैप्टर जो कल पढ़ाए थे टॉपिक, हाँ देखिएगा, डिटरमिनेंट के अंदर मे भी 4.6 के अंदर होगा, समझ गए। 4.5 में क्या था आपका? 4.4 में भी है सर। 4.4 में नहीं होगा, 4.6 में ही होगा। अब देख लीजिएगा, हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड होगा डिटरमिनेंट के अंदर, हाँ मैट्रिसेस के अंदर नहीं, डिटरमिनेंट के अंदर। हाँ तो आज का हाँ सर, और जितना भी क्वेश्चन देंगे सर पहले खुद से बनाइएगा, समझ रहे इस बात को, पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ तो चलिए सर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा सर? हाँ, इफ I इक्वल टू, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, J इक्वल टू एक मैट्रिसेस है जो इस टाइप का, B इक्वल टू मैट्रिसेस इस टाइप का, बोल रखा है, देन B इज इक्वल टू। हाँ तो आपको क्या कीजिएगा सर, आप पहला क्या कीजिएगा, आप जो कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा कि आप बाई ऑप्शन चेक कीजिएगा, I रखिएगा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह करके बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे इस बात को, बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो हम दूसरा तरीका बनाते हैं। एक तरीका ये भी है कि सर आप ऑप्शन से बना सकते हैं, चेक करके कौन सेटिस्फाई कर जाएगा, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। दूसरा तरीका क्या है कि जो बनाते हैं, क्या रखा आई जे ये, हाँ अब बी के बारे में पूछ रखा है कि बी किसके बराबर है, समझ रहे। तो इसमें सेटिस्फाई करके चेक करेंगे, देखेंगे बी किसके बराबर आता है। देखते हैं बी को लिखते हैं क्या, कि जो बी लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिख सकते हैं सर, देखिएगा, हाँ कॉस थीटा 0 0 और यहाँ भी क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, समझ गए बात को। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 0, ये बी को लिख रहे हैं, हाँ ये बी को, प्लस यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0, ये मानते हैं। और दो डिटरमिनेंट का क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कॉस थीटा ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ पर अगर 0 है यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं सर कि cos थीटा को कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने में सारा एलिमेंट से आएगा। हाँ तो 0 0 के पास तो cos थीटा ही, इमेजिन कर लेते हैं इस बात को। हाँ तो cos थीटा बाहर आते ही क्या बन जाएगा, ये 1 0 0 1 बन जाएगा। और प्लस यहाँ से ले लेते हैं sin थीटा को कॉमन, तो sin थीटा कॉमन आते हैं क्या बन जाएगा, 0 1 माइनस 1 0, समझ गए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, I cos थीटा बन गया, I cos थीटा। और ये क्या बन गया, 0 1 माइनस 1 0, यानी कि J बन गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, प्लस J sin थीटा। हाँ तो अपना आंसर क्या हो गया, I cos थीटा प्लस J sin थीटा। हाँ ये पहला क्वेश्चन हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिख रखा है, AB इक्वल टू A, BA इक्वल टू B, तो B स्क्वायर को पूछ रखा। तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बीबी लिख सकते हैं। हाँ बीबी को, हाँ तो बीबी, तो बी को क्या लिखते हैं, बीए लिख लें, बीए, और यहाँ पर भी क्या हो गया, बीए, समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ पर से घेर के बंद कर लें, ए बी को घेर लें, यहाँ देख लीजिए घेर लें ए बी को, हाँ बी ए बी, हाँ समझ गए। अब क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ए। यहाँ पर हम क्या बन गया, बी ए, बी बन गया। तो क्या यहाँ बन गया, बी ए को घेराबंदी करके क्या लिख लेते हैं, साइड में कर लेते हैं ए को, समझ गए, आ रहा समझ में। तो बी ए को क्या लिख सकते हैं सर, फिर बी और फिर ए, फिर से बन गया बी ए ही। हाँ तो आंसर अपना क्या हो गया, बी, यानी कि ऑप्शन में हो गया भी बी ही ऑप्शन, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, बी फर्स्ट ए आंसर है। क्या किए सर, बी स्क्वायर को बी लिख लिए, हाँ फिर बी ए कर लिए, हाँ फिर ए बी को घेराबंदी करके ए लिख लिए, हाँ तो फिर बी ए बन गया, तो फिर बी लिख लिया, फिर बी ए बन गया, फिर बी लिख लिए, समझ गया सर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर ये सब क्वेश्चन आप खुद से बता लीजिएगा, हाँ हम सिर्फ आंसर बता देते हैं और तरीका बता देते हैं, और सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसका। क्या लिखा गया सर, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0, हाँ 0 मैट्रिक्स, देन अगर सर ए बी इक्वल टू 0 है, तो आपको बताए थे कि इसके मतलब कदापि ये नहीं कि ए भी 0 और बी भी 0। हाँ इसके मतलब कदापि ए कुछ और मैट्रिक्स रहे, हाँ नल मैट्रिक्स ना हो, बी भी नल मैट्रिक्स ना हो, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स हो सकता है, ये आपको प्रॉपर्टी बताए थे। तो जरूरी नहीं है
तो क्या बोल रखा है यहाँ पर ए भी 0 और बी भी 0? नहीं हो सकता। ए एंड बी 0 नहीं हो सकता। क्या इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 और बी 0? हाँ सर, ये ऑप्शन सही है हमारा। हाँ, क्या जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। अब इसमें देखिए सर, ये जे मेंस का पूछ रखा है क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि हम सर ये प्रॉपर्टी तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है। हाँ, अलजेब्रिक फार्मूला है। हम बोलते हैं अलजेब्रिक फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब कम्यूट हो, जब ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो। ये इसका क्या हो गया सर? ऑप्शन हो गया। हाँ, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिएगा, हाँ इसका भी आंसर जवाब दीजिएगा। क्या रखा है सर? विच ऑफ द वन इज रॉन्ग? हाँ सर, 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है ABCD में, कौन सा गलत है? हाँ, क्या बोल रखा है यहाँ? द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एलिमेंट क्या 0 होता है? नहीं होता है। स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट हम लोग का गलती है, यानी कि यही हम लोग का क्या है? सही है। स्टेटमेंट गलती है तो वही तो बोल रहा था स्टेटमेंट गलती कौन है? और देखते हैं 3 में कोई और जो मिल जाए। हाँ, इसके बाद क्या बोल रखा है? द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यूब सिमेट्रिक आर ऑल 0। बिल्कुल सर सही स्टेटमेंट है। हाँ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट तो सही है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a + a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 इज सिमेट्रिक। बिल्कुल सही है। a + a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्क्यूब सिमेट्रिक बोला जाता है। हाँ सर, ये तो आंसर हमारा सिर्फ क्या होगा सर? ए होगा। हाँ, अब देखिए सर ये क्वेश्चन को क्या लिख रखा है कि फ्रॉम द मैट्रिसेस इक्वेशन AB इक्वल टू AC। हाँ, क्या दे रखा है? AB इक्वल टू क्या दे रखा है सर जी? AC। तो पूछा है B बराबर C कब होगा? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन लगाएंगे कि B बराबर C होगा? हाँ, तो अब बताओ कि इसमें बेटा B बराबर C आएगा कब? जब A इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स और इधर भी करेंगे A इनवर्स, तो यहाँ पर I B बराबर C हो जाएगा। अब बताओ कि A इनवर्स मल्टीप्लाई करने के लिए A को नन सिंगुलर होना पड़ेगा। अरे A इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? दोनों तरफ से A इनवर्स तुम लगा देगा। हाँ, दोनों तरफ क्या किया? A इनवर्स लगा दिया। हेलो सर, क्या कर रहे हैं? आपा कॉल कर रहे हैं। बाहर जा बात करो। रिजर्व करता है। हाँ, यहाँ क्या हो गया? AB बराबर क्या हो गया? AC। तो A इनवर्स करेंगे। हाँ, तो A इनवर्स करने का मतलब हो गया A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? 0। तो क्या करते हैं? A इनवर्स दोनों तरफ करते हैं, क्या हो गया? I बराबर B और A बराबर I बराबर क्या हो गया? C। और इस तरफ लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू नॉट 0। समझ गए? इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज पढ़े बहुत। हाँ सर देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार आप लोग सब क्वेश्चन को लिख के जरूर बनाइएगा। सर बात एक बार बना लीजिए, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोल रखा है सर? A इज अ स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? A का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? माइनस A के बराबर हो गया। हाँ, या A बराबर -A का ट्रांसपोज करें, दोनों बात सेम है। इसका मतलब बोल रहा है n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, n जो है हमारा क्या है? इवन। और इसके बारे में पूछ रखा है। अच्छा, हम बताए थे कि कभी भी स्क्यूब या सिमेट्रिक की बात करता है, अब किसी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछते रहता है, A का पावर n एक मैट्रिक्स ही है, तो उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेकर देखेंगे कि उसका ट्रांसपोज क्या आता है। तो तुमसे पूछा है किसके बारे में? A का पावर n के बारे में पूछ रखा है। हाँ, तो क्या करेंगे? इसका A का पावर n का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। हाँ, तो गिवन अपना क्या है? A का ट्रांसपोज है, तो क्या करेंगे? ये A का ट्रांसपोज अंदर और n ऊपर जा सकता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? इसका पावर ये चला गया n, तो यहाँ क्या आ गया? -A का पावर n हो गया। अच्छा, अब बताओ n बेटा कैसा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो n क्या है? इवन इंटीजर। और जब भी ये इवन इंटीजर रहेगा निगेटिव मर जाएगा वहीं पे दब के। समझ गया? तो बाहर निकल कर क्या आएगा? A का पावर n आएगा, बिकॉज n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ गया? इवन इंटीजर है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हमेशा क्या दब जाएगा ना निगेटिव इसका। तो क्या A का पावर n से चलना स्टार्ट किए, इसका ट्रांसपोज भी किए, तो A का पावर n ही के पास पहुंच गया। समझ गया? ये अपना आंसर क्या हो गया? सिमेट्रिक। हाँ, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, ये IIT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। जी मेंस तो बहुत बार पूछ रखा है इस टाइप का, थ्योरी में आपका यूज करते रहेगा। समझ रहे बात को? क्या बोल रखा है? A B 3 का में AB = 0 दे रखा है। AB = क्या दे रखा है आपको? 0।
इसके मतलब सर पहले तो ऑप्शन ए और सी होगा ही नहीं, हाँ, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस का जीरो होने का मतलब कदापि नहीं कि ए या बी जीरो हो जाए, हाँ, दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, हाँ, तो बी और डी देखते हैं सर होगा कि नहीं। अच्छा बताइए कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन जीरो होने का मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, हाँ, डिटरमिनेंट इसका जीरो होगा। इसके मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग डिटरमिनेंट ऐसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बताए हैं। अच्छा, दो चीज जीरो होने का मतलब क्या है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन जीरो होने का मतलब क्या है, ये क्या ये वैल्यू हो गया, क्या हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, हाँ, एंड क्या हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। तो आंसर अपना क्या हो गया, बी। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर एक बार देख लीजिए। हाँ अच्छा, तो एक चीज में समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू ना, एक्सप्रेशन थोड़ी है, ये भी कोई वेरिएबल वैल्यू थोड़ी है, दोनों कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट, दोनों तो एक साथ जीरो हो सकता है एंड करके, हाँ, कोई एक्सप्रेशन थोड़ी है, ये कांस्टेंट, ये क्या है, एक रियल नंबर वैल्यू है, हाँ, और ये भी क्या है, अच्छा, लेकिन कोई भी कुछ हो सकता है और ही होगा, तो सर यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्योंकि मान के चलिए इसका वैल्यू 2 और 0 हो सकता है, या 0 और 2 भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, या 0 × 0 हो सकता है, लेकिन इसके लिखने का मतलब क्या है कि दोनों ही 0 होगा, एंड लिखना, तो यहाँ पर एंड नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे और हो जाएगा, तो इसके हिसाब से जो आंसर ये भी गलत हो जाएगा, हाँ, इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, नन होगा, समझ गए सर, चलिए तो नोट कर लीजिए एक बार। हाँ सर, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, समझ गए, इनकरेक्ट है, तो क्या बोल रखा है सर, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसका ए इनवर्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, बताएंगे कि कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, सब बता देंगे हम इनवर्स में। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, तो ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सारा करके नोट करके लिखा हुआ, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही। देखिए सर, इससे क्या पता चल रहा है कि आपका थ्योरी भी कितना क्लियर हो रहा है, रिकॉल हो रहा है थ्योरी, हाँ। अब इसमें क्या पूछा कि इफ ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो ए इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, तो चेक कर लेते हैं, आइडेंपोटेंट क्या कहता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, चेक कर लेते हैं क्या कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए, तो आइडेंपोटेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, ए से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए से दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू ए, मतलब आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कंडीशन किसका है, इन्वॉल्यूटरी का है, हाँ, और ये बोल रखा है आइडेंपोटेंट, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, हाँ, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो ए इज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अच्छा, ये तो सही है, अभी देखो ना साबित किया ना, ये तो सही है लास्ट स्टेटमेंट ना, ये सही, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सर जेईई मेंस में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है, समझ रखें, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विच रिलेशन ट्रू फॉर ए और बी, हाँ सर, तो बोल रखा है कि इसमें कौन सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फार्मूला को लिख दिया है, हाँ, ये भी अलजेब्रिक फार्मूला लिख दिया है, तो अब बताइए अलजेब्रिक फार्मूला होल्ड कब करेगा, जब ए बी बराबर बी होगा, तो ए बी बराबर बी हो गया तो तीन ऑप्शन सही होगा, समझ रहे हैं, ए बी बराबर बी हो गया तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये तो सही होगा ही, समझ रहे हैं, और डी, एक तो अगर ए बी बराबर बी नहीं होता है तो फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, फिर ये हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा सर, ए बी और बी दोनों निकाल कर देखिएगा, हाँ, तो दोनों बराबर नहीं निकलेंगे, समझ गए, दोनों बराबर नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, समझ गए, तो अगर बराबर नहीं है तो फिर ए बी सी तीनों कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिएगा, इस क्वेश्चन को क्या लिख रखा है, इफ ए इक्वल टू इतना, हाँ, आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट, ए बी का मतलब क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, हाँ, तो पूछ रखा है इसका वैल्यू क्या होगा, हाँ, यहाँ क्या लिखा है, ए तो एक कांस्टेंट है, आई एक मैट्रिक्स है, बी भी क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो क्या सर इसको अलजेब्रिक फार्मूला पे हम ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ए और आई हमेशा क्या होता है, कम्यूट टू ईच अदर होता है एक दूसरे का, हाँ, तो फार्मूला पर क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ai इंटू बी ए, हाँ, 2ab, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, हाँ, तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ, ये आई स्क्वायर तो आई हो जाएगा, तो एक मैट्रिक्स क्या बचता है, ए स्क्वायर, हाँ, एक मैट्रिक्स है, इतना बस क्या है, मैट्रिक्स तो ही है ना, ए स्क्वायर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ, तो ये तो ए स्क्वायर देख लेते हैं करके क्या आता है, हाँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 0 1, हाँ, सॉरी, यहाँ जीरो क्या, 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 1 0 0, ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0
जीरो। हाँ यानी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। तो ये वाला उड़ गया, हाँ ये उड़ गया ना, यहाँ पूरे तरह से नल मैट्रिक्स हो गया ना, तो ये उड़ गया। हाँ बचा क्या, ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए आई बी ए, ये भी उड़ गया, ये भी कैसे उड़ गया, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से ए है ना यहाँ सिर्फ, अच्छा ये है, हाँ ए है ना, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ये। हाँ क्या, ए स्क्वायर आई, हाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर आई लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर आई प्लस क्या 2ab, ये कांस्टेंट एक तरह गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई अस्तित्व भी नहीं है। हाँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिर्फ ए लग जाएगा, समझ गए। ये अपना क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, इसको सर एक बार ट्राई तो इसे भी बोल रखे हैं, ट्राई कीजिएगा, लेकिन सर आप लोग ना लॉन्ग मेथड से ट्राई कीजिएगा, ए स्क्वायर कीजिए, के लगाइए, आई टू लगाइए। हाँ सर इस तरह नहीं, आपको कल एक पढ़ाएंगे टॉपिक, हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ उस पे लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि टू ऑर्डर हमेशा किसको सेटिस्फाई करेगा, क्वाड्रेटिक को ही करेगा ना। तो इससे क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू ए, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इससे। हाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इन ए बना रहे हैं, हाँ ए, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 5a। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -5। हाँ -5, यहाँ पर i2 लगा दिया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो k का कंपेयर करेंगे, k का वैल्यू कितना आ गया, 5। हाँ सर, तो आप लोग लॉन्ग से नहीं बनाइएगा, आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इसमें बताइए कि कौन सा कंडीशन लगा है। हाँ सर आपका ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दे रखा है, पूछ रखा है वैल्यू। हाँ ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, हाँ तो लगा देंगे, ए इंटू ए कर देंगे तो आई के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके किसके बराबर कर देंगे, आई के बराबर। ये बात समझ में आ गया। क्या जानते हैं, वी नो दैट, हाँ वी नो दैट जानते हैं क्या, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। हाँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ तो मल्टीप्लाई करिएगा, हाँ तो आएगा आपका आ जाएगा 1 0 c प्लस 1, 0 1 2 प्लस 2c। हाँ सर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोग इतना चालाक हैं कि कर लीजिएगा। हाँ और इतना भी नहीं कीजिएगा तो सर अब आज का लेक्चर पढ़ना ही बेकार है, जब मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा। 4 माइनस 4a 3a माइनस 3 और 2 प्लस ac, हाँ ac इज इक्वल टू, इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हाँ सर तो बताइए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सी का वैल्यू -1 होगा ना, c प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हाँ और a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, 4 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 0, तो a बराबर कितना आ गया, 1। हाँ तो आंसर क्या हो गया अपना, a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ ये मेंस में क्वेश्चन को पूछ रखा है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, इफ a इक्वल टू इतना, i इक्वल टू इतना, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल, n का जो वैल्यू होगा ना सर, ये n लिखा हुआ है, n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ कौन सा सही है सर इस ऑप्शन में, तो क्या करते हैं, n के स्थान पर खुद पुट करके देखते हैं। हाँ तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, हाँ तो हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन में क्या करते हैं, ऑप्शन से, हाँ बाय ऑप्शन से a में, हाँ क्या करते हैं, n इक्वल टू 2 रखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस n माइनस 1 i। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इंटू a करेंगे। हाँ तो दोनों तरफ अगर बराबर आ गया, समझे, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, जो कि बराबर आ जाता है, समझ गए। इन दोनों बराबर करके देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस i, समझ गए, तो दोनों बराबर आ जाएगा, समझ गए, a आपके पास है। हाँ तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर देखिए हमारा ऑप्शन ए भी हो जाएगा। हाँ n का स्थान पे जब 2 पुट करें, यहाँ पर जब 2 पुट किए तो 2a माइनस i बन गया। हाँ तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, हाँ यहाँ पर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 करेंगे 2 रह जाएगा, तो 2a और माइनस i ये भी बन जा रहा। हाँ यहाँ पर भी आंसर सही हो जाता सर, लेकिन प्लस हो जा रहा। प्लस होने से क्या हो जाता है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनकर आता है 2 है, उसका करस्पॉन्डिंग 1 से ऐड होता है, फिर बराबर नहीं होता, समझिए बात। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बीच में प्लस है, तो अपना आंसर ए और बी दोनों है, समझ गए। अल्लाह से बहुत इरिटेट हो चुका है।
बहुत हल्ला किया है। क्वेश्चन से हाँ रहने दो, रहने दो। हाँ देखो सर क्या लिख रहा है ना, इफ ओमेगा इक्वल टू नोट 1। हाँ कि सर जीएस का 2011 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, इफ ओमेगा इक्वल टू नोट 1 इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। हाँ ऐसे भी बोला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। एंड मैट्रिक्स H इक्वल टू ये दे रखा है, ये भी ओमेगा है। हाँ ओमेगा सर, देन H पर पावर 70। हम बोले थे सर अगर H दे रखा है 70 का निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक बार दो बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस को पकड़ते हैं। समझ गए बात? उसके बाद क्या करते हैं, सीक्वेंस। हम लोग H स्क्वायर निकालते हैं। H स्क्वायर मतलब क्या हो गया बापू, ओमेगा 0 0 ओमेगा। हाँ इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 0। हाँ तो फिर क्या आ जाएगा, इसका इससे करेंगे 0 और 0 0 ही आ जाएगा। हाँ फिर इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे 0, फिर इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। हाँ फिर क्या करेंगे, H निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ऐसे आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब, ये आ जाएगा। तो 170 बराबर भी क्या आ जाएगा, ओमेगा का पावर 70 0 0 ओमेगा का पावर 70। अच्छा बेटा हम लोग क्या जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। अरे बता रखे हैं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। समझ गए कि इसको ओमेगा क्यूब पर ही क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हाँ क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन तो मिला नहीं। हाँ तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ये चीज लिख सकते हैं आप, मानिएगा मेरा बात को, कि ओमेगा क्यूब का पावर 23 दिया कितना हो गया, 69। तो एक ओमेगा यहाँ लगा लें, ये बात मान रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया 0, ये 0, इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, तो क्या हो गया ओमेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा ओमेगा। तो ये बाबू 1 हो गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और पावर 23। हाँ ये भी क्या हो गया 1। ये ओमेगा तो बच गया ना, एक ओमेगा तो बच गया। यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, यानी कि आंसर क्या हो गया H। हाँ अपना आंसर क्या आ गया H। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोल रखा है, A is B cross B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं होगा। हाँ तो पूछ रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A, B इक्वल टू दे रखा है A इनवर्स A का ट्रांसपोज, देन B इनटू B का ट्रांसपोज। हाँ तो B इनटू B का ट्रांसपोज का स्थान पर क्या रखते हैं, B का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो B का वैल्यू क्या है सर, A इनवर्स इनटू A का ट्रांसपोज। हाँ और यहाँ पर क्या करते हैं, A इनवर्स A का ट्रांसपोज कर लें। सही है। अब इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा A इनवर्स A का ट्रांसपोज, और इसका क्या होगा, रिवर्स जब करेंगे तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो ना इसको जब रिवर्स करेंगे क्या होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज। सही है सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A इनवर्स A का ट्रांसपोज इनटू A हो जाएगा। यहाँ देख रहा A हो जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या आ गया A इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा यहाँ पे A ट्रांसपोज इनटू A, यहाँ पर A ट्रांसपोज इनटू, सॉरी कहाँ, A ट्रांसपोज इनटू A को क्या लिख सकते हैं, A इनटू A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा A इनवर्स A इनटू A का ट्रांसपोज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये सही है। तो अब बताइए ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये वाला वैल्यू I। हाँ और इसको लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो A ट्रांसपोज, हाँ A इसको उल्टा लिख लेते हैं। हाँ इसको देखो लिख लेते हैं, इसको लिख लें, इसको रिवर्स, ये दोनों में। हाँ ये इतना का वैल्यू क्या हो गया I, और इसको लिख लेते, दोनों पे ट्रांसपोज है ना, और दोनों क्या A इनवर्स दोनों एक मैट्रिक्स ही है, दोनों को देखिए ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स। हाँ तो A इनटू A इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसा लिखा जा सकता है। देखो ना इसको ब्रेक करो। हाँ तो क्या आएगा, A इनवर्स का ट्रांसपोज, अरे गलती हो गया ना, उल्टा लिख दिया ना, ऐसे लिखाएगा। हाँ A इनवर्स इनटू A का ट्रांसपोज। अब सही है। अब देखो उल्टा लिखाएगा, हाँ A ट्रांसपोज A इनवर्स का ट्रांसपोज। अब सही है। अब A इनवर्स इनटू A क्या हो जाएगा, I का ट्रांसपोज। I का ट्रांसपोज क्या रह जाएगा, I ही रह जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा I का ट्रांसपोज। हाँ I का ट्रांसपोज इनटू I, यानी कि हो गया I स्क्वायर इज इक्वल टू I। तो अपना आंसर क्या हो गया सर, I। हाँ सर इसको नोट कीजिएगा। हाँ सर आज के क्लास पर क्या कर लेते हैं, बाय बटा। हाँ नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा क्वेश्चन के साथ आएंगे सर। ये मेंस का क्वेश्चन टाइप का था, और ये क्लास सिर्फ मेंस का क्वेश्चन पर रहेगा सर। फिर इसके बाद 1-2 क्लास एडवांस पर रहेगा। समझ गए सर, ठीक है बाय बाय।